आइडियल कंडीशन क्या है कि आपको थाना कल्चर आपका बेहतरीन हो। मेरी दुकान पे चोरी हो गई आज से कोई 2 साल पहले। मैं कहा तुम सिर्फ ये बताओ नुकसान कितना हुआ है। उसने कहा सर कोई 5-10 हज़ार का एक दो थान उठा के ले गए हैं। पुलिस में मैं इन्फॉर्म कर दूं। मैं कहा 25 का एक 25 हो जाना, रहने क्या ये दे। सच आपको नहीं लगता कि पढ़ने से ही आसानी होती है? रिस्क जो है उसका कोई ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है। ए जरा हाथे उत्ते चुको दो, जी। ए की चक्कर है कि ये घड़ी तो यकीन नहीं हैगा। ये लेफ्ट वाली पहनता था ना तो फिर यूं हो जाता था, वो जो आजकल पुष्पा स्टाइल नहीं बन जाता। फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी घड़ी भी लगाई। अब वो भी कहते हैं खुश है, मैं सजी भी बात खुश। की टाइम होया तो खबी दा की टाइम वो मैं फिर कह देता हूँ मेरे 3-4 ऑफिस हैं, उनके टाइम रखे हुए हैं। है। ये मोहब्बत की शादी जब आप अपनी ट्यूशन के लिए जाते थे, क्लासमेट थी? कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या मतलब, या क्लासमेट थी या नहीं थी? नहीं, क्लासमेट नहीं थी, इंस्टीट्यूट फेलो। पेरेंट्स भी खुश हैं? पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ थी और 3 साल घर से बाहर भी रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। आज का पीआर प्रोफाइल जो है हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अल्ताफ साहब। सलमान अल्ताफ साहब का तारुफ बहुत मजेदार है। सलमान अल्ताफ साहब बुनियादी तौर पर फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और अपने ही नाम से सलमान अल्ताफ पॉलीप्रोपिलीन बैग्स और मल्टीपल बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। अपने सफर का आगाज इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से किया, उसके बाद मुलाजमत भी की, बैंकिंग सेक्टर में भी रहे और इवेंचुअली एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का सफर तय किया है और अब माशाल्लाह नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर। इनके पास इनके अपने एम्प्लॉयज हैं जो एक टीम के तौर पर इनके साथ काम करते हैं। बताया इन्होंने लव मैरिज कर रखी है जनाब, ये एक खूबसूरत चीज है और इस पर वो थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं। इसके साथ साथ सियासत से भी शगफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। होप यू आर डूइंग गुड। यस। सेहत मिजाज अच्छे हैं? बेहतरीन सर। सफर बखैर रहा फैसलाबाद से लाहौर का? जी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, नाइस टू सी यू हियर थैंक इन यू। द स्टूडियो। सलमान, स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। अपने बचपन का तारुफ करवाएं, कैसा था सलमान अल्ताफ? एक शरारती मनचला या बिल्कुल एक सादा सा बच्चा जिन्हें लाई गली उनके नाल टुर चली, क्या था? शरारती आप ऐसे समझ लें कि हम चारों बहन भाई, हमसे सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है। शरारतों की वजह से कह सकते हैं। या शिकायतों की वजह से? दोनों से। दोनों से। शिकायत भी दबाकर लगाते थे, शरारत भी दबाकर करते थे? जी जी, बस बहन भाइयों में ज्यादा तंग मैंने ही सबको किया होगा, मार मैंने ही खाई है वालिद अच्छा, साहब एक से। तंग वालिद साहब से मार वालिद ज्यादा साहब खाई। से मार। अच्छा, वो होता है ना एक दफा के वो बहन भाई भी कहते हैं उरा मैं ना तेन दसा इधर आ, तू शिकायत लाना है, कोई ऐसा चक्कर नहीं, भी था? बड़े भाई बहुत सादा है, हाँ, इसलिए वो तो बहनें छोटी थी, तो वो कोई ऐसा सीन तो नहीं था मेरे साथ। यानी मस्तियां आप ही करने वाले वो थे। बस ज्यादा मैं ही था। सर, एजुकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग तक का सफर, पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल जी जी इंजीनियरिंग की? जी जी। 99 कैसे 2003 सेशन स्टूडेंट था। थे? बस आप ऐसे कह लें कि जब वाइवा दिया था मैंने आखिरी, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने यही कहा था, बेटा कहीं जॉब ना करना। क्यों? ज़ाहिर बात है, इल्म ही ऐसा था। तौबा, तौबा, तौबा। अच्छा, यानी उस्ताद को सब पता होता है? ज़ाहिर बात है सर, मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर हैं, मेरी वालदा प्रिंसिपल से, वही प्रोफेसर घराने से अच्छा, हमारा टीचर्स ताल्लुक फैमिली से है, आप टीचर हैं? फैमिली से है। वालदा तो 2022 में वफात पा गई अल्लाह गरी के रहमत करे। और वाला साहब केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वालदा बहुत फिजिक्स की खुश्क थी। और टफ सब्जेक्ट। अच्छा, फिजिक्स और वो केमिस्ट्री का फिजिक्स और इम्तिजाज था? केमिस्ट्री, जी जी। वेरी गुड। तो वो बस अल्लाह का शुक्र है, घर में पढ़ाई का माहौल था, हमारा खानदान सारा सरकारी जॉब्स पे ही रहा है, हम्म। तो इस वजह से बस अब कोई नहीं है, सारे रिटायर हो गए और नई जनरेशन में से भी कोई नहीं आया। वो सरकारी मुलाजमत में उसमें नहीं नहीं गए? है बाकी वो बिजनेसमैन हुए या जॉब्स नहीं पर नहीं, चले गए? जॉब्स ही स्टिल कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, आप इस तरह से ठीक है। समझ, ज़्यादातर बाहर हैं। हाँ, हाँ। कुछ जर्मनी में है, कुछ इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, तो बाकी कोई जो लेडीज़ हैं सलमान ज़्यादातर। अल्ताफ के वालिद जो हैं वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वालिदा जो हैं वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। वजाते खुद सलमान अल्ताफ किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ही की थी और ज़्यादा मुझे ऑर्गेनिक वगैरह जो उस था उस पे होल्ड था। अच्छा। लेकिन शुरू से अगर एक जो ज़हन में होता है ना, वो बिज़नेस का ही था। और मज़े बिजनेस की ही? मैं आपको बात बताऊँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हमारी क्लास के टॉपर थे हबीबुल्ला साहब, कौन सा सेशन था आपका? 2003।
2003 जी जी। 2003 के जी केमिकल इंजीनियरिंग के दोस्त जो हैं उनके क्लासमेट यहाँ पर हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हबीबुल्ला साहब थे। हबीबुल्ला साहब थे, ये दीपालपुर से इनका ताल्लुक था। साढ़े ही शहर तो सुन मैं हाँ, उकाड़े तू। हाँ अच्छा जी, जी। वो दीपालपुर से थे। तो वो मैं और उसकी अक्सर बहस होती थी। मैं उसे कहता था कि तू ज़्यादा पढ़ता है, अब अचीवमेंट किसकी ज़्यादा होगी ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन वो कहता था नहीं, तुम टाइम ज़ाया करते हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए ये वो। मैं कहा वो तो मैं कर रहा हूँ, पास तो मैं हो ही जाऊँगा, वो नहीं मसला। लेकिन वो कहता था पढ़ाई के साथ बस पढ़ने से ही सब कुछ मिलता है। आज माशाल्लाह वो भी अपनी जगह पे बेहतरीन जगह पे, और मैं भी शुक्र अल्लाह पाक का बेहतरीन क्या जगह पे ये हूँ। सच आपको नहीं लगता कि पढ़ने से ही आसानी होती है, पढ़ाई से ही? इस पे आपकी राय क्या है? आज क्या राय है? रिस्क जो है उसका कोई ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है। रिस्क अलग मन जाने बल्ला है। वो अब आप अगर फैसलाबाद के जो इस वक़्त बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्री के नाम हैं, उनके बड़े देख लें कितना पढ़े होंगे। हुँ। इवन मेरा ख़्याल शायद प्राइमरी भी ना हो कोई, लेकिन वो पैसा देख लें उन पे बेबहा है। आप सितारा केमिकल्स को देख लें, आप इब्राहिम वालों को देख लें, आप वो उसे क्या कहते हैं किसी दौर पे चौधरी नज़ीर साहब का नाम था। अच्छा, आप ये समझते हैं कि तालीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है? तालीम इस सूरत है, तालीम आपको एक गुर दे देती है, यानी कि आपके पास एक चीज़ स्किल ऐसी आ है, जाती है। स्किल है कि वो किसी वक़्त भी काम आ सकती है। ठीक है। वो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि वो किसी वक़्त माशाल्लाह जो है। कितने बच्चे हैं? मेरे जी 3 बेटे हैं। सलमान क्या उम्र है बच्चों की? बड़ा बेटा 19 साल का है, उससे छोटा 14 साल का है, उससे छोटा अभी 11 साल का है। बड़ा बेटा तो आपके कंधे तक आ गया माशाल्लाह। दोनों बड़े बेटे जो हैं वो मेरे कंधे पे हैं, अरे लिए हुए हैं वेरी दोनों। गुड। तो पढ़ाई ठीक चल रही है उनकी? माशाल्लाह जी जो उनके लिए आपका फ़ोकस क्या है, पढ़ाई या मैंने नहीं स्किल? नहीं जो अपना उनका दिल करे, जो खुद दिल। अपना रास्ते का तयन करें। जी, जी, बिल्कुल खुद करें, प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना है सबसे बेहतर, क्योंकि मैं बिज़नेस में खुद है, हमारे ख़ानदान में कोई बिज़नेसमैन नहीं था, मैं फर्स्ट वन था जो जिसने आके बिज़नेस शुरू किया है। मारूफ है कि जिस बंदे को मुलाज़मत की लत लग जाए, वो कहते ने तनख्वाह नशा है, जी, जी, और जिसको तनख्वाह का नशा लग जाए वो कारोबार नहीं कर सकता। कुछ आपने केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद नौकरी की, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की, उसके बाद आपने आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और बिज़नेसेस भी मल्टीपल हैं। जी, क्या जी। इस बात से आप मुत्तफ़िक हैं? सर इसी तरह था, उस वक़्त केमिकल इंजीनियरिंग करके जो लोग लड़के जॉब्स पे गए, उनकी सैलरी उस 2003 4 में 15,000 थी गालिबन। और वो छलांगे मारते होंगे उस टाइम पे कि भाई जी ज़ाहिर उस 15,000 वक़्त तो तनख्वाह नौकरी आती है। होना बड़ी बात थी ना। हाँ, तो वो लेकिन मेरा जो आइडिया था, जो मेरी सोचें थी, जो मेरी ख़्वाहिशें थी, वो 15,000 में मुझे नज़र नहीं आती थी। ज़्यादा थी, वो 15,000 में नज़र नहीं आती थी। महँगी ख़्वाहिशें। तो कुछ देर फिर सितारा केमिकल में मैंने जॉब की 2 अच्छा जी। महीने, लेकिन वो वहाँ पे भी समझ नहीं आई। कोई ना पता कि चीज़ ठीक थी, लेकिन नज़र नहीं आया कि यहाँ से कोई प्रोग्रेस होगी। आपके केस में आपको ग्रोथ नहीं नज़र आई। ग्रोथ नहीं थी। ठीक है जी। ख्वाब बड़े थे ना, हुँ। ख्वाब बड़े थे। तो ख्वाब को कहने सोचें बड़ी थी कि बस एक चीज़ अच्छे लेवल पे ही जाना है। तो बहरहाल फिर वो छोड़ के बैंकिंग में गया। बैंकिंग में चले, लेकिन क्योंकि ये जो कार लोन्स ऑटो लोन डिपार्टमेंट है इसमें था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से शुरू अच्छा जी। किया। उधर 2-3 साल अच्छे गुज़रे, उसके बाद बैंकिंग में आपको याद होगा 2007-8 में बिल्कुल बैंक डाउन हो गए थे। ऑटो लोन डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए थे ठीक काफ़ी है। बैंकों के। हाँ, हाँ। तो 1 साल घर फिर फारग रहा मैं, बिल्कुल ख़त्म, अच्छा, कुछ भी नहीं। और और उस वो बड़ा वक़्त डार्क पीरियड और होगा। मैं था भी उस वक़्त फैमिली से अपने अलहदा था, पेरेंट्स से। अच्छा। स्ट्रगलिंग लाइफ़ थी थोड़ी-सी। हाँ। तो फिर 1 साल घर फारिग रहे, बस वो उसे अपने दुकानदारों को चीज़ों के रेट का बहुत पता होता था उस वक़्त। तो हाँ, कि बस क्या कितने की कितने आती है। की है। तो बहरहाल उसके बाद 2009 में फिर हम वापस घर शिफ्ट हुए, हुँ, पेरेंट्स के साथ ही। पेरेंट्स के साथ आ गए। 2010 में फिर बिज़नेस शुरू किया एक छोटे हुँ, से लेवल से फिर। बस अल्लाह पाक ने उसके बाद करम किया। बस मेरे अंदर एक अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ है कि अगर मैं चार्टर्ड बैंक में गया था तो वहाँ पे एक लड़का था हमारे साथ, मज़हर अली शाह। हाँ, हाँ। वो स्टार ऑफ द मंथ उसका नाम होता था, तो मैं बैठा सोचता था कि यार ये क्या ऐसा करता है कि ये टॉप पे रहता है, तो मेरे में क्या कमी है कि मैं नहीं आ सकता। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ही करम है कि मेरा ख़्याल 4 महीने बाद उसके लिए 3 साल मेरा नाम ही उसी दीवार पे रहा है। वेरी गुड। स्टार ऑफ द मंथ सलमान अल्ताफ़, स्टार ऑफ द मंथ तो सलमान। सलमान अल्ताफ़ क्या ऐसी चीज़ है जो आपको टिकने नहीं देती थी किसी मुलाज़मत पर, जो आपको बार-बार ये इंस्टिगेट करती थी कि नहीं ख्वाब बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं, केड़े ख्वाब वेंदे हो? सर हर बंदे का कोई शौक होता है।
दुनिया में हर बंदा एक शौक लेके आता है, कोई सरदारी का शौक लेके आता है, कोई कुछ बड़ा आदमी बनने का इस हिसाब से कि मैं दुनिया पे रूल करूं। मेरे शौक थे गाड़ियों के, फैशन, गाड़ियों के? गाड़ियों के फैशन, अच्छा, कपड़े। वाह! तो वैसे उस तरह की डिज़ाइनिंग, वो जिस तरह आपको याद होगा 90s में गोविंदा की कुछ मूवीज़ आती थी जिसमें वो मल्टी कलर्ड शीशे लगे हैं, हाँ, 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 वो मल्टी, बिल्कुल। तो इसी तरह वो मेरे पास नीले-पीले कपड़े नीले पहन के, पीले कपड़े, हाँ। मैं इसी तरह की ड्रेसिंग मेरी भी होती थी किसी टाइम पे। अच्छा, मैंने वेस्ट आप पे गोविंदा के फैन थे? नहीं, नहीं, फ़ैन तो मैं किसी का भी नहीं, हाँ, लेकिन एक डिफरेंट लगना। ठीक है, यूनिक, यूनिक। बाकियों से मुख्तलिफ। आप ऐसे था, मेरे पास उस वक़्त वेस्पा होता था हमारे वाले साहब के पास, हुँ, मैं उस पे हैट पहन के निकलता था वाह! कॉबॉय वाला। हाँ, और कुछ अरसे बाद काफ़ी लोग फैसलाबाद में फिर कॉबॉय हैट के साथ नज़र भी आने शुरू हो गए थे। वो एक ट्रेंड बनना शुरू हो बनाना गया। शुरू किया और कुछ कुछ देर ही फिर था, हुँ, लेकिन बहरहाल मैं देखा काफ़ी मैंने। ख्वाब क्या थे वो बताएँ हमें? क्या ख्वाब सर देखते थे? बड़े घर, गाड़ियाँ अच्छी, बड़े घर, अच्छी गाड़ियाँ गाड़ियाँ, दूसरों से मुख्तलिफ नज़र थोड़ा-सा आना। मुख्तलिफ होना चाहिए जो आपको एक डिस्टिंक्ट करे आम लोगों से। अच्छा, इस दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आने के चक्कर में कई लोग जो है ना वो बिल्कुल ही ट्रैक से अलहदा निकल जाते हैं। फैमिली में इस चीज़ पर कभी कोई आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलती थी कि यार ये क्या कर रहा है यार, ऐसे ना कर भाई? नहीं, ऐसे ही कोई मसला नहीं था। ज़ाहिर बात है कि अगर हर चीज़ की आउटपुट अच्छी है, अगर मैं डिफरेंट रह के अच्छा कमाया मैंने, हुँ, डिफरेंट तजर्बे किए, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसा लॉस नहीं किसी में किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तजर्बा किया ज़रूर है, अल्लाह पाक ने ही रखा, मेरी कोई इसमें कारीगरी नहीं है, अल्लाह सब का अल्लाह कमाल है। का है। हुँ, तो दूसरा मेरी माँ का स्पेशली दुआ, है, दुआ वेरी गुड। वो इस तरह थी कि एक टाइम पे मैं बड़ा 2007-8 में जब बैंकिंग सेक्टर नीचे चला गया, तो मेरा एक दोस्त था सऊदी अरब में, किसी कंपनी में था, उसने आके मैं इमिग्रेशन ले ली थी ऑस्ट्रेलिया की। तो वो कह रहा था अगर मैं आपको वीज़ा भेजूँ, मेरी जगह पे तुम आ जाओ, उधर भी केमिकल इंजीनियर की ही ज़रूरत थी। तो मैंने वालदा से कहा मैं ना सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो मेरा इधर काम नहीं, तो मेरी वालदा ने पास बिठा के मुझे कहा, कहते बेटा तुम्हें अल्लाह पाक ने इधर बहुत देना है, बाहर ना जाओ। अच्छा, और माशाल्लाह, वाक़ई अल्लाह पाक ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो माँ के कहना ही था ऐसा, वो कहना कुछ होते हैं, कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं ज़िंदगी में, वो फिर इंसान को सारी उम्र याद रहती हैं। अभी आपकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ जी, 2022 में। कितना मिसिंग गैप है जिसको फिल करना तो शायद ही कभी पॉसिबल नहीं, नहीं ये तो होगा, नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी वालदा एक ही कहती होती थी कि जो जिस तरह फ़ेज़ में उसी को एन्जॉय करो। हाँ, हाँ, वो कहती वेरी गुड। होती थी आगे इस वक़्त, अब जिस तरह वो दादी बन गई थी, हाँ, वाला साहब फिर कहते थे वो नहीं अब जवानी नहीं रही है वो चीज़ अब, वो कहती नहीं, वो इसको कहते एन्जॉय थे कि करो। अब दादा बन गए हो, अब इसको एन्जॉय करो। वेरी गुड। अब ये चीज़ एन्जॉय करने वाली है। बाकी तो वो बहुत प्रैक्टिकल थी मेरी वालदा, वो साफ़ ऐसी चीज़ में थी, मतलब उनके माइंड में कोई डाउट्स नहीं थे। हर चीज़ क्लियर थी कि एक ज़िंदगी है, इसने आना है और जाना भी है। ए ज़रा हत्थे उत्ते चुको दो। जी। ए की चक्कर है कि एक घड़ी तो यकीन नहीं हैगा, नहीं, नहीं सर, ये 2 घड़ियाँ वो पहनी सर हुई जब हैं। ये लेफ्ट वाली पहनता था ना, तो फिर यूँ हो जाता था। वो जो आजकल पुष्पा स्टाइल नहीं बन जाता? फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी घड़ी भी लगाई, अब ठीक है। ये क्या वजह क्या है ये 2 घड़ियों की? सर वही बात, थोड़ा डिफरेंट, एक काफ़ी अरसे से, अब तो मेरा ख़्याल 10-12 साल हो गए हैं पहनते हुए। दोनों हाथों में मैं घड़ी। असल में पहनना चाह रहा था, वो अक्सर फ़िल्म स्टार्स वो पहनते नहीं होते, वो पट्टे से पहनते थे चमड़े के। हाँ, हाँ। वो मेरे पास घड़ियाँ बहुत बैंड्स। बड़े बैंड से, मेरे पास घड़ियों की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो मैं कहा यार क्यों ना मैं फिर, बैंड्स वाली अच्छी चीज़ नहीं लगती, तो मैंने फिर ये घड़ी से अच्छा, घड़ी लोग सवाल नहीं करते कि भाईजान क्या करते हैं, सलमान मज़ाक साहब। भी बड़ा करते हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, वो वो भी कहते खुश हैं हैं, मैं सजी भी बात खुश। की टाइम होया तो खब्बी दा की टाइम। वो मैं फिर कह देता हूँ मेरे 3-4 ऑफ़िस हैं, उनके टाइम रखे हुए हैं। ठीक हो गया जी। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, बहरहाल आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो सबको पसंद है। जी, जी। थोड़ा-सा आगे चलते हैं, शादी। पता चला है कि मोहब्बत की शादी है, लव मैरिज है। जी, जी, बिल्कुल। ये भी उसी डिफरेंट होने के चक्कर में हुई थी या कहानी कोई और है? नहीं, बस जिस तरह आम किसी 2 कपल्स के दरमियान मोहब्बत एक बन जाती है, वैसे ही बन अज़ीज़ा गई। हैं भाभी हमारी? नहीं, नहीं, वो आउट ऑफ फैमिली हैं, क्लासमेट थी? कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या मतलब, या क्लासमेट थी या नहीं थी? नहीं, क्लासमेट नहीं थी, इंस्टीट्यूट फेलो कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट फेलो, इंस्टीट्यूट कॉलेज फेलो, फेलो थी। ट्यूशन फेलो। ट्यूशन फेलो, ट्यूशन अच्छा में जी। वो और थी, अपना सेक्टर में मैं और में था। यानी आपका अपनी क्लास में तवज्जो नहीं होती थी। सर मेरी लाहौर में भी तवज्जो नहीं थी, कहाँ पर होती थी? घर अपने। क्यों? मैं बस
अजीब है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सका, मैं क्यों उस वक़्त ऐसा था, मैं अपने आप को ना डिस्क्राइब नहीं कर पाया जहां आज पर तक। आप होते थे एक्चुअली आप फिजिकली कहीं और होते थे, ज़हनी तौर पर कहीं और होते थे। इज इट समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करता, लेकिन मैं आज तक अपनी उस फ़ेज़ को समझ नहीं पाया, आज तक खुद। मसलन हम लोग जुम्मे वाले दिन मैं यहाँ से चला जाता था, ठीक है। बल्कि जुमेरात को ही। हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जुमेरात को घर चले जाना। हम्म। मैं मंगल को आता होता था। अच्छा जी। मंगल की सुबह आना, बस मंगल, बुध मैं हाँ। इधर रहता था लाहौर, और अगले दिन मैं फिर चला जाता था। सलमान अल्ताफ साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज की हमारी मुलाकात जो है ये पीआर प्रोफाइल है। समझने की कोशिश कर रहे हैं इस शख्सियत को और उनके ख्वाब, उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ख्वाब, आपके अचीवमेंट्स डिस्कस की जाए तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शादी की बात चल रही थी, आप बड़े बेहतरीन अंदाज में चकमा देकर निकल गए। ये मोहब्बत की शादी जब आप अपनी ट्यूशन के लिए जाते थे और तवज्जो आपकी किसी और क्लास में होती थी जहाँ भाभी बैठी होती थी, ये कहानी चली कैसे, मंतकी अंजाम पर कैसे पहुंचे और आज खुश हैं? बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। पेरेंट्स भी खुश हैं? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, वो कहते असल हैं में ठीक है जी आपको इधर करनी है तो करो बाहर। वो असल में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ जायज़ थी, तरीका गलत था। मैं इस चीज़ को इधर सबको कहना भी चाहता हूँ, पेरेंट्स को कोशिश करें साथ मिला लें, ठीक है। बेहतर है। घर में कन्विंस कर लें। कन्विंस कर लें, इंतज़ार कर लें, बेहतर है, और पेरेंट्स को भी मान जाना चाहिए। वो जो तरीके से हमारी शादी हुई, नो डाउट जायज़ था, सब कुछ था, वो मेहंदी, बारात, वलीमा सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ हुई, मेरे ये सब रिश्तेदारों कुछ को निकाह के तकलीफ़ बाद तो हुई। नहीं हुआ था? स सॉरी? ये सब कुछ नहीं, निकाह के घर बाद वालों तो को नहीं? पता था सारी चीज़। पहले निकाह कर लिया हुआ हाँ, था? सबको नहीं, बता के सब कुछ हुआ था। अच्छा। इकट्ठा ही एक पूरा जिस तरह तरीकाकार है वही है, कोई थी डिफरेंट लव नहीं था। मैरिज लेकिन प्रॉपर अरेंज करके पूरे की गई अरेंज थी। हो गई थी, ठीक लेकिन है। पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ थी, और जिस वजह से फिर कोई ख़ानदानी मसले हुए, जिसकी वजह से मैं कोई 3 साल घर से बाहर भी रहा था। भाभी के साथ? जी, जी। तो बस उसके बाद फिर हम वापस आए, और फिर क्या अब सब खुश हैं? बेहतरीन, माशाल्लाह, इसका मेरे मतलब सब भाभी ने अपनी रिलेटिव्स जगह बना ली बिल माशाल्लाह सर, और असल पेरेंट्स ने जगह दी। में जज़्बाती इस तरह नहीं कभी हुए ना, प्रैक्टिकल रह के दोनों चले, मियाँ-बीवी, उसमें बेगम ने भी बहुत साथ दिया, वेरी गुड, और फिर घर वालों को भी उसने अपना बन के दिखाया। वेरी गुड। तो लेकिन कुछ हमारे रिलेटिव्स को तकलीफ़ हुई, वो आज तक मुझे दुख है हाँ। कि उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। शर्मिंदगी भी है कि ये एक काम, नो डाउट मैं तो कर लिया, और ठीक भी हो गए, 3-4 साल के बाद सब सेट हो गया, लेकिन जो आपके प्यारे होते हैं ना, इनको तकलीफ़ नहीं देनी तकलीफ नहीं चाहिए। देनी ये चाहिए, बात चीज़ कर लो, मना लो। आज भी अगर उस दौर को जाके याद करूँ, चीज़ तो ठीक हुई, लेकिन जो दुःख लोगों को दिया वो आज तक नहीं ज़हन से जाता सलमान है। क्या आप पहले एंगेज थे कहीं पे फैमिली में? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है, कोई पेरेंट्स की निगाह में कोई हो। अच्छा, तो अगर किसी को तकलीफ मिली आपसे, तो आज उम्र के इस हिस्से में आके क्या आप ये समझते हैं कि उस तकलीफ को मिनिमाइज़ किया जा सकता था? किया है, किया है? और वो जिनको तकलीफ़ दी काफ़ी हद तक वो ठीक भी हैं सारे, जिनको हुई वेरी थी, गुड, वो सारे हमसे नॉर्मल हैं वेरी गुड, और वेरी गुड। ठीक हैं। ये अच्छी बात है। अगर किसी को गम मिला है तो उसको फिर राहत जी, भी जी, हम तो पहुँचानी ज़िम्मेदारी यही है। है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो था वो तो ज़ाहिर बात है अपने वालिदैन का था, उनको काफ़ी गुस्सा था। असल में आपको भी पता है कि राहीं ज़रा बाहर कम जाते हैं। हाँ, नहीं, नहीं बाहर तो रोज़ जाते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन शादी का शादी मसला के और है। मसले में वो नहीं जाते, एक वो बड़ा मसला था। हाँ। तो लेकिन बहरहाल हो गया, अच्छा हो गया, तरीका गलत था, नहीं होना चाहिए था वैसे, तो ये अफ़सोस भी है। चलें जी, अगर किसी का कभी दिल आज़ारी सलमान की वजह से हुई है, तो सलमान कह रहे हैं कि उनको आज अफ़सोस है और वो कोशिश करते हैं कि उस दिल गिरफ्तगी को दूर किया जा सके और अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छा ज़िंदगी का साथी मिलवाया है। मैं ऑनेस्टली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे सलमान ने भी बात की कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, टेबल पर मसले को हल कर लेना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये गुंजाइश देनी चाहिए कि वो आपके साथ अपने दिल की बात कर सकें। कोई विन विन सिचुएशन, अगर अमेरिका और ईरान बैठकर डिस्कशन के साथ मसले को हल कर सकते हैं ना, तो मां पुत्र दा की रोड़ा गया है, प्यो धी दा केड़ा रोड़ा गया है, ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। सलमान, सियासत की तरफ आते हैं। जी। पूरे दुनिया की सियासत इस वक्त उतावली हुई है और खास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में भी भूचाल रहता ही है। बहुत कम वक्त ऐसा गुजरता है जब भूचाल ना हो। क्या नजरियात हैं आपके
सियासत के हवाले से? सर मेरे तो नज़रियात बहुत सिंपल हैं, बहुत सादा हैं, समझने की बात है सिर्फ। हर चीज़ हमारे करने की नहीं है। आपको मैं पाकिस्तान की नेचर का अंदाज़ा होगा, इधर आप थोड़ी देर के लिए कहें मेरे सर में दर्द है, हम हम्म 4 बंदे ही होंगे या 5 साइड पे जो बैठे होंगे, वो हर बंदा अपनी दवाई बताएगा। हम्म हालाँकि लेकिन डॉक्टर कोई सब भी नहीं ठीक है। नहीं है, नहीं, ठीक है, डॉक्टर इनमें से कोई भी नहीं है, हम सब ठीक में है, से डॉक्टर कोई भी नहीं है। वेरी ट्रू। लेकिन हम अपनी दवाई फटाफट बताएँगे, ये अब ये दवाई खा के देखें। अच्छा जी। इसी तरह सियासत में सियासत हमारा काम नहीं है। हाँ जाहिर है आप सियासतदान नहीं है तो ज़ाहिर सियासत बात क्या है, होगी? देखें जी, जो पॉलिटिक्स इस वक़्त कर रहे हैं, उन्होंने ही करनी है। हाँ मैं और आप या कोई और बंदा जिसका बिज़नेस है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। ठीक है। लेकिन हम ऐसे सबको बताते हैं कि सारी खबर हमें अंदर खाते रात को सर वो मिल मसला जाती ये है है। कि हमारा तो जो फल बेचने वाला है उसको भी पता है कि अमेरिका की मंजी कैसे ठोकनी है, उसको भी पता है ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे चलाने हैं, उसको भी पता है कि चाइना के साथ जो सी पैक है ना उसको हमने कैसे लेकर चलना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने अपना तराजू कैसे बैलेंस रखना है। इमरान भाई, फिर वही बात आती है, ये उस लेवल की बातें हैं जिसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से एज़ सच कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा अपने दोस्तों में बैठ के एक बात कहता हूँ, हमेशा 2 तरह के आपकी कंडीशनें होती हैं। एक आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन क्या है कि आपको थाना कल्चर आपका बेहतरीन हो, आपको कोई बंदा गुज़रा जाते, कोई कोई कुछ ब्लैकमेल ना कर करे, दे कोई थोड़ा-सा, नुकसान ना तो पहुंचाए। आपको इतना यकीन हो कि जी पुलिस वाले ने हमारे साथ खड़े होके इस वक़्त इस बंदे को सज़ा देनी है। आइडियल ये है। आइडियल ये है कि आपको थोड़ी-सी भी तकलीफ़ हुई, तो आप नज़दीक आपके इतना हॉस्पिटल हो आपको या इमरजेंसी आपको अच्छी टेक ओवर इलाज द की इलाज सहूलियात मिल मिल जाए। सके, बस इंसाफ ये है, इलाज, ये साफ देखें ना, पानी, ये तो तालीम, सेहत। ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है, ठीक ये है। है आइडियल कंडीशन। हम्म एक कंडीशन वो होती है जिसमें हमने गुज़ारा करना है। हम्म असि गुजारे वाले है क्या? नहीं, एक आपके सारे शुरू से कंप्रोमाइज़्ड लाइफ़ है ना। ठीक है। आपको थाने का अल्लाह, हम सारा कोई कहता है यार अल्लाह मियाँ थाने तो बचावे। अस्पताल तो भी वहाँ बचाए। जायज़ है या नाजायज़ है। इसी तरह जो हॉस्पिटल से लोग और ख़ासतौर से सरकारी हॉस्पिटल से लोग कचहरी से भी बचते हैं, पनाह मांगते कचहरी हैं। से। हाँ अब ये चीज़ है, लेकिन हमने रहना इसमें है। ठीक अब है। आपको मैं इस तरह इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी दुकान पे चोरी हो गई आज से कोई 2 साल पहले। ओहो। तो छुट्टियाँ थी, गालबन ईद की थी या कोई ईद मिलादुन्नबी की थी, 2 दिन का बाज़ार बंद है। तो मुझे लड़के ने जिसने दुकान खोली उसने जाके कहा कि आप सर वो दुकान पे चोरी हो गई। मैं सोया हुआ था, कुछ 10 साढ़े 10 का टाइम था सुबह। मैं कहा तुम सिर्फ़ ये बताओ नुकसान कितना हुआ है? उसने कहा सर कोई 5-10 हज़ार का 1-2 थान उठा के ले गए हैं और गले में थोड़े से पैसे थे वो ले गए। मैं कहा फ़ोन बंद करो, जब मैं सो के उठूँगा फिर बात करेंगे। कहता वो पुलिस में मैं इन्फॉर्म कर दूँ? मैं कहा 25 का 1 25 हो जाना, रहने दे। तुम रहने दो। हाली मैं 25,000 गया गया तुझे पुलिस ने दसिया पढ़ तो के 25 हो वो एक जाएगा। 25 से ज़्यादा हो जाना है। मैं कहा यार कुछ नहीं हाँ करना, आके देखेंगे क्या करना है, बस कोई मसला नहीं, इट्स ओके। क्यों? ये हमारा आइडियल, हमारा जो निज़ाम चल रहा है, हमने उसके अंदर है जीना सीखना है। कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे आपने कंप्रोमाइज़्ड कहा, है। ठीक आप है। मोटरवे पे या आप गली मोहल्ले में सड़क पे आते हैं, आपको पता है मोटरसाइकिल वाले ने, साइकिल वाले ने, चिंची वाले ने ये हरकत करनी है। हम्म उसने एक्सट्रीम राइट पे चलाना है मोटरसाइकिल। हाँ उन्हें तो एवं ही आपको वो पता एवं है दा कि ही उन्हें एवं ही करना है। इसको कोई पता नहीं इसने किस वक़्त लेफ्ट ले लेना है, किस वक़्त राइट ले लेना है। ठीक है। आपने उसको बचाना है। ये हमारी साइंस है। खुद बचना है और उसको बचाना है। पाकिस्तान में रहने के वक़्त हमने आइडियल कंडीशन का तो हम कोई सोच ही नहीं सकते। बाहर के मुल्कों का मुझे इतना कुछ तजुर्बा नहीं है, वो तो हम 8-10 दिन के लिए जाते हैं तो वो इतना तो नहीं पता लग सकता। लेकिन पाकिस्तान में आपको रहने के लिए आपको उस तरह के माहौल में एडजस्ट होना चाहिए। जितना एडजस्ट होंगे उतना आसान रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। सलमान अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सलमान अल्ताफ साहब के नज़रियात हैं, कैसे क्या वो सोचते हैं और कैसे वो इस मुआशरे को देखते हैं। सलमान अल्ताफ साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए थे। ये बुनियादी तौर पर एक PR प्रोफाइल है और वी जस्ट वांट टू विश हिम अ गुड लक इन द डेज टू कम। बस छा जाएं, अल्लाह की पनाह कायम रहे, इंशाल्लाह ईमान जी, इंशाल्लाह। सलामत रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के सफ़र को, आपके प्रोफेशन के सफ़र को, आपकी कामयाबियों को, आपके मामलात को डिस्कस किया जाए फेस टू फेस बैठकर, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर मौजूद है। इजाज़त चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम।